ट्रांजिशन एलिमेंट्स का 9वां वॉल्यूम। तो यह 9वां वॉल्यूम है, वॉल्यूम 9 है ये। और हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पिछले अंक में मैं 8वें वॉल्यूम में हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट के वे सारे सेंटेंस जो केवल एक वाक्य होते हैं, केवल एक वाक्य से बने थे, उसे हमने पढ़ा था। और यहाँ हमने दे रखा है पास्ट परफेक्ट है और इसका अफर्मेटिव का सूत्र है, सब्जेक्ट है प्लस हेड है प्लस V3 है और प्लस ऑब्जेक्ट है। और यहाँ हम नेगेटिव का सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। इसके इंट्रोगेटिव के वाक्यों को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, हेड पहले रखते हैं सब्जेक्ट के पहले, तो यह हेड है प्लस सब्जेक्ट है प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट है। ये इंट्रोगेटिव के वाक्य। पास्ट परफेक्ट के वाक्यों को समझने के लिए वाक्य के अंत में था थे थी होना जरूरी है और उसके पहले चुका चुके चुकी होना चाहिए। तो हम अब ऐसे वाक्य को देखते हैं। पहले बहुत वाक्य ऐसे हैं कि जो वाक्य दो वाक्यों से बने हैं, दो वाक्य एक साथ होते हैं। इसमें हमने देखा जैसे कि अमर के आने से पहले समर जा चुका था। इसमें आप देख रहे हैं कि दो काम हो रहे हैं, एक काम पहले हुआ है, समर जा चुका था, यह काम पहले हुआ है और इसके बाद अमर आया है। ये दोनों वाक्य पास्ट के परफेक्ट में है। इसे हम इस प्रकार से समझते हैं क्योंकि वाक्य में था है और चुका है। तो हमने देखा यहाँ पर में वाक्य में चुका चुके चुकी रहने पर ये चुका चुके चुकी है और वाक्य के अंत में था थे थी है। इससे हम समझा कि ये पास्ट के परफेक्ट के सेंटेंस हैं। यहाँ हम देखेंगे कि पास्ट का जब पहले है, जब आपका दोनों वाक्य के बीच में पहले शब्द है, इसको हम बिफोर से लिखते हैं, किंतु इनके वाक्यों में जब पहले रहेगा, पहले, तो जो काम पहले हुआ है उसे आप लिखिए। तो समर जा चुका था, यह पास्ट का परफेक्ट के वाक्य, यह पहले हुआ है काम, इसलिए इसको पहले लिखेंगे। इसके लिए सूत्र यह अपनाएंगे हम, ये है समर, समर हमने सब्जेक्ट है यहाँ लिखा, उसके बाद हेड रखा, उसके बाद जाना का जाना, जाना के लिए आपको गो वर्ब होता है, जाना के लिए गो, फिर V2 है, ये V1 है, V2 आपका वेंट होगा और फिर V3 है गॉन, तो गन हमने लिखा। तो इस प्रकार से लिखा समर हैड गन बिफोर। बिफोर लिखने के बाद में जो काम बाद में हुआ है उसे लिखिए, उसे लिखिए। तो बाद में कौन सा काम हुआ, अमर आया, तो अमर को अमर आना, आना के लिए हमें तो कम लिखना चाहिए, तो इसे हम लिखेंगे केम, इसे लिखेंगे अमर केम। तो इस प्रकार से यह वाक्य पहले से गलत लिखी हुई थी, आइए आने के लिए कम का V2 होगा केम, इसलिए हमने लिखा। इसको पास्ट का इंडिफिनिट में लिखते हैं, तो पास्ट का इंडिफिनिट होगा आपका सब्जेक्ट होगा प्लस V2 होगा प्लस सब्जेक्ट होगा, इसलिए हमने V2 लिखा इसे पहले। अब लिखते हैं यहाँ एक और वाक्य है, इसमें भी दो काम हो रहे हैं। सीमा के खाने के पहले रीमा खा चुकी थी, है ना। तो देखिए पहले कौन सा काम हुआ है, पहले रीमा खा चुकी थी, रीमा पहले खाई है, इसलिए यह वाक्य जो कि है पहले लिखिए। क्यों, क्योंकि इसमें पहले है, पहले जो जब आपको दो वाक्य को जोड़ने वाला ये कंजंक्शन है, पहले जब रहेगा तो जो काम पहले हुआ है उसको लिखेंगे।
उसके बाद जो काम बाद में हुआ उसको लिखेंगे। तो रीमा खा चुकी थी, यह सब्जेक्ट है, लिखे रीमा, यहाँ से मिलाएंगे, सब्जेक्ट है तो लिखे रीमा, उसके बाद हेड लिखना है, हेड लिखे, उसके बाद V3 है, खाना का होगा ईट, V1 ईट, फिर एट और फिर ईटेन। यह V1 है, ये आपका V2 है, ये आपका V3 है, इसलिए हमने लिखा ईटेन, रीमा हैड ईटेन। फिर हमने B4 लिखा, उसके बाद जो काम बाद में हुआ है उसको लिखेंगे सीमा के खाने से, सीमा के खाने, तो लिखेंगे यहाँ सीमा लिखेंगे। और यहाँ पर ये आप मत सोचिए कि के लिए हमने क्या लिखा और खाने के लिए से के लिए क्या लिखा, इसे सजाना है किस तरह से, सब्जेक्ट है, फिर V2 है, फिर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसको हमको पास्ट के इंडिफिनिट के फॉर्मेट में लिखना है। अब पास्ट के इंडिफिनिट का फॉर्मेट है आपको सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, खाने का काम कौन कर रहा है, सीमा, तो लिखे सीमा। उसके बाद में क्रिया क्या है, खाना का V2 होगा 8, इसलिए 8 लिखा। आपने समझा इस बात को। तो अब हम देखेंगे कि कुछ वाक्यों में पहले के जगह बाद आता है, जैसे यहाँ पर में है ये बाद है, जब बाद रहेगा इसके लिए हम आफ्टर लिखेंगे, इसके लिए आफ्टर लिखेंगे। तो जब आफ्टर रहेगा कंजंक्शन, तो आपको यह बात समझना चाहिए कि जो काम बाद में हुआ है उसको पहले लिखें, ठीक है। तो मैं बाजार गया, गया आने के बाद मैं बाजार गया, तो कहने का मतलब है गया आया है पहले, उसके बाद मैं बाजार गया है, तो मैं बाजार गया जो बाद का काम है उसको पास्ट का इंडिफिनिट में लिखेंगे। पास्ट का इंडिफिनिट का फिर सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसे हमने लिखा आई वेंट टू मार्केट, ये मैं बाजार गया, इसका हम कैसे सजाएंगे, इसको इसे सजाएंगे, सब्जेक्ट सजाएंगे, फिर V2 सजाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट सजाएंगे। तो मैं आई गया वर्ब है, वेंट फिर बाजार, टू मार्केट, गो के बाद टू लगना एक कस्टमरी है इसलिए हम लोग टू लगाते हैं। फिर हमने आफ्टर लिखा, और आफ्टर लिखने के बाद में यह जो वाक्य है गया आने के, तो ये जो कि है आपका पास्ट का परफेक्ट है, इसे हम लिखे आफ्टर लिखने के बाद में पास्ट का परफेक्ट इस तरह से चलेगा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट गया लिख दिए, फिर हैड लिख दिए, फिर V3 किए, गॉन। तो ये आपको आना है, गया आना का कम, तो V2 कम जो कि है कम, V1 कम, V2 केम, और V3 फिर कम हो जाता है, इसलिए हमने कम लिखा। एक और वाक्य देखिए आफ्टर के साथ, मैंने बाद के साथ, तो रीता के खाने के बाद सीता खाना खाई, तो देखिए कौन सा काम बाद में हुआ है, रीता खाना खाई, यह काम बाद में हुआ, इसलिए इसके नीचे मैंने पास्ट इंडिफिनिट लिखा है, इसको पास्ट इंडिफिनिट में लिखेंगे। तो रीता सीता है, ये सीता खाना खाई, तो सीता एट मील लिख सकते हैं, फूड भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक ही। फिर आफ्टर लिखा हमने, फिर रीता हैड ईटेन, रीता हैड ईटेन, ये रीता हैड ईटेन जो कि है पास्ट का परफेक्ट में लिखेंगे, क्योंकि यह काम पहले हुआ है, तो पहले काम हुआ है इसको लिखेंगे, सब्जेक्ट पहले लिखे, रीता को पहले लिख दिए, रीता लिखे, रीता के बाद में हेड लगना था, हेड को लिखा, उसके बाद में खाना है, खाना का V3 होगा ईटेन, ईटेन को लिखा। इस प्रकार से हमने देखा कि पास्ट के परफेक्ट के वाक्यों में अक्सर दो वाक्य रहते हैं, इन दोनों वाक्यों को आगे किसे लिखना है, बाद में किसे लिखना है, इसके विषय में हमने देखा। इसके वाक्यों में ज़्यादातर पहले या बाद रहते हैं, ये एक कंजंक्शन है, तो इस प्रकार से हमने इसे देखा। अब हम देखेंगे पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखेंगे, हम कुछ वाक्य लेकर चलते हैं यहाँ पर। तो यह वॉल्यूम 9 का पहला भाग हमने समाप्त किया है। अब हम देखेंगे पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस को। पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखते हुए हमें यहाँ समझना है
कि पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे समझेंगे, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों को कैसे समझेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। तो मैं जब टेंस आइडिया, आप लोग मेरे अगले जो वीडियोस हैं उसे आप देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए मैं नहीं बोलता, आप देखिए अवश्य। बिना देखे समझा नहीं जा सकता और बिना कमेंट किए सीखा नहीं जा सकता। खैर, तो हमने टेंस आइडिया में यह चर्चा किया है कि टेंस के वाक्यों को कैसे समझेंगे कि इंडेफिनिट में वे हैं, या फिर कंटिन्यूअस में है, या फिर परफेक्ट में है, या फिर परफेक्ट के कंटिन्यूअस में है। तो परफेक्ट के कंटिन्यूअस के वाक्य ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि काम शुरू हुआ था, पहले हुआ है और अब तक चल रहा है। जैसे राम खा रहा है, काम राम खा रहा था, तो ये काम उस समय चल रहा है, किंतु यह नहीं बताया वह कि यह बहुत पहले से चल रहा था। तो पास्ट परफेक्ट के कंटिन्यूअस के वाक्यों में ऐसा रहेगा कि यह काम पहले से ही चल रहा था। तो यहाँ है हम लोग, इसका सब्जेक्ट का फॉर्मेट रहेगा, ये सब्जेक्ट है, फिर हेड रहेगा, बीन रहेगा, V1 में ing लगा रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर इसके बाद फॉर सिंस रहेगा, और फिर टाइम का कंसेप्ट रहेगा। तो इसमें इसके वाक्यों के अंत में कैसे रहेगा कंसेप्ट देखते हैं। तो इसके वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही और था, थे, थी, ये रहेंगे। चलते हैं इन वाक्यों के साथ में। ये हमारा वॉल्यूम 9 था। लिखते हैं, सीता 2 घंटे से एक किताब पढ़ रही थी। अब जरा देखिए, सीता 2 घंटे से, तो 2 घंटे से को अगर हटा दीजिएगा तो सीता एक किताब पढ़ रही थी यह होगा। तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट का कंटिन्यूअस हो जाएगा। किंतु पास्ट का कंटिन्यूअस नहीं है, यह हम इस बात से पढ़ते हैं 2 घंटे से। माने पास्ट परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट का कंटिन्यूअस होगा उसमें टाइम का होना आवश्यक है। सुबह से, शाम से, 2 घंटे से, 1 घंटे से, आधे घंटे से, मंगलवार से, सोमवार से, है ना, ऐसा कुछ टाइम का एस्पेक्ट उसमें रहना आवश्यक है, तभी वे परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे। अब इन वाक्यों को आप सूत्र से बनाएंगे। पहले देखिए, तो इन वाक्यों को पहले पढ़े कि वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही और था, थे, थी रहेंगे। तो इसका परफेक्ट हुआ, ये आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो ये सीता सब्जेक्ट है, तो लिखिए सीता। हेड लिखिए, हमेशा हेड ही लगना है, इसलिए निश्चिंत हो जाइए, सीता हेड। हेड के साथ बीन लगाइए, सीता हेड बीन। हेड बीन के बाद में आप क्रिया को देखिए ये क्रिया पढ़ रही थी, पढ़ना का क्रिया होगा रीड, READ, रीड, V1। आप लिखिए रीड, रीड के बाद में आप देखिए कि ये V1 लिखने के बाद में ING को जोड़ना है, तो लिखिए रीडिंग, ING जोड़कर रीडिंग। तो सीता हैड बीन रीडिंग, फिर इसको है ऑब्जेक्ट। तो देखिए पढ़ क्या रही है, एक किताब, तो ये कि पढ़ना का ऑब्जेक्ट है एक किताब, तो ये एक किताब इसके पास ही लिखेंगे, सीता हैड बीन रीडिंग ए बुक।
अब फॉर सिंस लिखकर टाइम लिखना है। तो 2 घंटे से, 1 घंटे से, 3 घंटे से, कोई टाइम का अंक में कोई टाइम रहेगा, अंक में, है ना। तो इससे लमसम टाइम का पता चलता है, मोटा मोटी टाइम का पता चलता है। तो हम लिखेंगे फॉर, तो लिखेंगे फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। तो लिखिए 2 आवर्स। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर ऐसे भी लिखते हैं 2 आवर्स तो भी ये सही ही है ना, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान के चलिए इनके वाक्य अगर नेगेटिव के होंगे तो कैसे लिखेंगे। ये अफर्मेटिव के वाक्य हैं, ऐसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ये अफर्मेटिव के हैं। इनको अगर नेगेटिव करना है तो देखिए यहाँ पर में है, नेगेटिव करने के लिए क्या लगेंगे, हेड के बाद नॉट लगाना है। तो हेड है यहाँ पर, यहाँ नॉट लगा दीजिए। तो इस वाक्य को फिर से लिखिए। तो मैं नेगेटिव सेंटेंस लिख रहा हूँ, लिखिए सीता हैड नॉट बीन रीडिंग ए बुक फॉर, ये 2 आवर्स लिखिए, 2 आवर्स। इस प्रकार से ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। अगर इस वाक्य को हमें आप इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव करने के लिए हेड वाक्य के सबसे पहले, तो यह हेड को, इस हेड को आप वाक्य के यहाँ लाइए, तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। फिर ये इंट्रोगेटिव मैंने किया, हैड सीता बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। यहाँ इस प्रकार से हमने देखा कि इन वाक्यों को किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। एक और वाक्य लेकर चलते हैं। मैं एक टेंस टेबल का PDF का लिंक दे रखा हूँ, मेरे अगले वीडियोस में है, वहाँ से आप टेंस टेबल को डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि फॉर सिंस या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब किन सब्जेक्ट के साथ लगेंगे। तो मैं यहाँ एक वाक्य और लेकर चलता हूँ, रमेश सुबह से आपको एक कविता देखिए लिखता, ऐसे भी रहते हैं, लिख रहा था या लिखता रहा था, ऐसे भी वाक्य रहेंगे, लिखता रहा था। तो आप इसे चलिए, तो हमने देखा कि आपका देखिए रहा था है यहाँ पर में, और ये सुबह से जो कि है एक टाइम है यहाँ पर में, इसलिए आप समझेंगे कि ये पास्ट का, रहा था पास्ट का है, और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्योंकि यहाँ पर में समय है। अब चलिए इसे, तो यहाँ पर में हम चलेंगे फिर इस अफर्मेटिव, ये वाक्य अफर्मेटिव में है, तो पहले सब्जेक्ट को लिखिए रमेश, तो लिखिए अफर्मेटिव का सेंटेंस है ये आपका, इस तरह से लिखिए रमेश, पहले रमेश के बाद में हेड लगाना है, आप हेड लगाइए, इसे हेड हमेशा ही लगना है। उसके बाद बीन लगाना है, बीन लगाइए, रमेश हेड बीन हो गया। अब यहाँ पर में वर्ब का पहला फॉर्म में ING लगाइए। देखिए आपका वर्ब है लिखना, लिखना का होता है राइट, WRITE राइट। इसमें जब ING जोड़ेंगे आप तो ये आएगा इस तरह से WRITING, ई समाप्त हो जाएगा इसका। तो लिखेंगे रमेश हैड बीन राइटिंग, क्या लिख रहा था, एक कविता। एक कविता राइटिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है,
तो लिखिए ए पॉइंट क्या, सुबह से। अब आपका फॉर या सिंस में सोचना है आपको। तो ये देखिए कि यह जो काम हो रहा था इसका एग्जैक्ट समय जब रहता है तो आप फॉर लगाइए या सिंस लगाइएगा। इस समय सिंस लगाएंगे तो एग्जैक्ट टाइम है ये, लमसम टाइम नहीं है, तो सिंस लगाइए। सिंस क्या, सुबह, तो सुबह लिखे मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। यहाँ एक काम आप तो सोच सकते हैं, सिंस द मॉर्निंग होगा क्या? तो ऐसे में ऐसा समझिए कि टाइम जब सिंस के बाद में आपको कुछ नाउन आएगा, तो टाइम के प्रसंग में कोई नाउन आएगा तो आपको कोई आर्टिकल लगने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसमें अगर 1 साल से ऐसे होगा, 2 साल से, तो फिर आर्टिकल लगती है, वरना नहीं लगेगी। आपको नेगेटिव बनाइए इसका। तो नेगेटिव बनाने के लिए मैं पहले भी बोल रखा हूँ कि आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट बिठा दीजिए। तो ये जो हैड है आपका, इसके बाद नॉट बिठाइए, ये नॉट बिठा दिए, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं पुनः फ्रेश से लिखता हूँ इसको। रमेश हैड नॉट बीन राइटिंग a poem since morning। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाइए। तो मैं पहले जैसे कहा हूं, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख दीजिए। तो हेड को सब्जेक्ट के पहले रखिए। तो हेड को आगे लिख करके हूबहू लिख देंगे। तो लिखिए हैड रमेश, रमेश का आर बड़ा में होगा क्योंकि यह प्रॉपर नाउन है। तो हैड रमेश बीन राइटिंग अ पोएम सिंस, SINCE है, सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से हमने देखा आज पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस को किस प्रकार से बनाएंगे। तो आप यहाँ देखिए, वाक्य में कोई परेशानी हो, आपको समझने में कोई असुविधा रहा हो, आप कमेंट करें और प्रश्न कीजिए। मैं पहले भी कहा हूँ, बिना प्रश्न किए आप पूरी तरह से नहीं समझ सकते। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो अवश्य प्रश्न कीजिए। धन्यवाद। यह अंक आज का यही मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आगे के अंक में। कहने का मतलब 10वीं